देश की शान हमारा किसान। नमस्ते किसान भाइयों बहनों, आप सभी किसान भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। बता दें आपको कि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के मार्गदर्शन में इंडोरामा लाया है किसान भाई बहनों के लिए प्रायोजित कार्यक्रम देश की शान हमारा किसान। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा और आज स्टूडियो में आमंत्रित है हमारे एक्सपर्ट, हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सतेंद्र सिंह। सर नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद प्रतिमा। बता दें आपको डॉक्टर सतेंद्र सिंह, आप इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से हैं। सर आज का हमारा विषय है मृदा उर्वरता में हरी खाद का महत्व। तो हमारे किसान भाइयों बहनों को सबसे पहले बताएं कि हरी खाद क्या होती है और मृदा उर्वरता में कितना महत्वपूर्ण योगदान है हरी खाद का। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने प्रतिमा। मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता बढ़ाने में जो है हरी खादों का उपयोग प्राचीन काल से हो रहा है। ये पोषक तत्व उपलब्ध कराने के साथ साथ मृदा की संरचना को भी सुधारती है। सीमित संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए कृषक एक फसली, द्विफसली कार्यक्रम व विभिन्न फसल चक्र अपना रहे हैं। मृदा का दोहन बहुत तेजी से हो रहा है, जिससे उनमें उपस्थित पौधों के लिए बढ़वार के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं या नष्ट हो रहे हैं। इस क्षति की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के रसायन उर्वरकों और खादों का प्रयोग किया जाता है। उर्वरक के द्वारा मृदा में सिर्फ आवश्यक पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, इन्हीं उर्वरकों की या पोषक तत्वों की आपूर्ति होती है। लेकिन मृदा की जो संरचना है, जो उसमें जल धारण करने की क्षमता है या उसमें उपस्थित जो सूक्ष्म जीवों के क्रियाशीलता बढ़ाने में जो है इन उर्वरकों का कोई भी योगदान नहीं होता है। प्रतिमा जैसे जानती हो कि कृषि में हरी खाद उस सहायक फसल को कहते हैं जिसकी खेती मुख्यतः भूमि के जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से की जाती है। प्रायः इस तरह की फसल को हरी खाद हरी स्थिति में ही जो है हल चलाकर मिट्टी में मिला दिया जाता है और हरी खाद से भूमि उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है और मृदा में पोषण तत्वों को बनाए रखने में भी जो है मदद मिलती है। मृदा की उर्वरा शक्ति जीवाणुओं की मात्रा एवं क्रियाशीलता पर भी जो है निर्भर करती है। बहुत सी रासायनिक क्रियाओं के लिए सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता होती है और जीवित या सक्रिय मृदा वही कहलाती है जिसमें अधिक से अधिक सूक्ष्म जीव हो और अधिक से अधिक जीवांश हो। और जैसा आप जानते हैं कि जीवाणुओं का जो आहार होता है वो कार्बनिक पदार्थ होता है और इसकी अधिकता से मृदा की जो है उर्वरा शक्ति पर भी प्रभाव पड़ता है। केवल कार्बनिक खादों जैसे गोबर की खाद हो गई या जीवाणु खाद द्वारा ही अस्थायी रूप से मृदा की क्रियाओं को बढ़ाया जा सकता है। बिना गले हरे पौधों को जो है मृदा में नाइट्रोजन या जीवांश की मात्रा बढ़ाने के लिए खेत में दबाया जाता है, तो इस क्रिया को हरी खाद देना कहते हैं। सबसे पहले काटो नामक वैज्ञानिक ने हरी खाद का उपयोग किया था। इन्होंने बताया था कि इसका उपयोग करने से ऐसी भूमि में कर सकते हैं जहां पशुओं की खाद का उपयोग में नहीं लाया जाता है। पशुओं की जो खाद होती है उसको उपयोग में नहीं लाया जा रहा है, तो वहां पर हरी खाद का उपयोग कर सकते हैं। और हरी खाद का प्रयोग जो है मुख्य रूप से जो है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब जो है आदि राज्यों में किया जाता है। जी किसान भाइयों बहनों, आपको बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ आज इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से डॉक्टर सतेंद्र सिंह हैं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न आते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8870191138। आप चाहे तो इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में भी टोल फ्री नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। नंबर है 1800180524। इसके साथ ही मेल ID है paras@in.indorama.com। दूसरी मेल ID है shaktiman@in.indorama.com। सर अब बढ़ते हैं आगे और आपसे जानना चाहेंगे कि हरी खाद के लिए उगाई जाने वाली फसलें कौन कौन सी होती हैं। बिल्कुल प्रतिमा। जैसे हरी खाद के लिए जो है अगर दलहनी फसलों की बात करें तो उसमें ढेंचा है, सनई है, उड़द है, मूंग है, अरहर, चना, मसूर, मटर, लोबिया, मोठ, खेसारी और कुल्थी करके फसल है, वो ये मुख्य रूप से है जो दलहनी फसलें हैं। और जायद में हरित खाद के रूप में अधिकतर जो है सनई, ढेंचा, उड़द और मूंग का ही प्रयोग जो है ज़्यादातर किसान भाई करते हैं जो है।
अब इसमें थोड़ा सा हम डिटेल में जाते हैं। जैसे सबसे मुख्य फसल जो है हरी खाद के रूप में ढेंचा को उगाया जाता है। और ढेंचा ये एक दलहनी फसल है और ये सभी प्रकार की जलवायु और मिट्टी में बड़े आराम से सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। जलमग्न दशा में भी ये जो है 1 से 1.8 मीटर की ऊंचाई कम समय में ही जो है प्राप्त कर लेती है। और ढेंचा की फसल 1 सप्ताह तक उसे तेज हवा चलने पर भी 60 सेंटीमीटर तक की अगर जल भराव है उसको भी वो सहन कर लेती है। तो इन दशाओं में ढेंचा के जो तने होते हैं, उनके पास जो जड़ें निकलती हैं, वही जो है जड़ें पौधे को गिरने नहीं देती हैं। अंकुरण के बाद से जो है इसमें जो है सूखे को सहन करने की भी क्षमता होती है। और ढेंचा की फसल को जो है क्षारीय तथा लवणीय मृदा में भी उगाया जा सकता है। और हरी खाद के लिए प्रति हेक्टेयर जो है करीब ढेंचा की 60 किलोग्राम ढेंचे से जो है 45 दिन में 20 से 25 टन जो है हरा पदार्थ तथा 85 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन जो है मृदा को इससे प्राप्त होती है। तो धान की रोपाई के पूर्व जो है, अगर धान की रोपाई करनी है तो उससे पहले ढेंचा को पलट करके और खरपतवार को उसी में नष्ट करके मिला देते हैं, जिससे कि एक जो है हरी खाद तैयार होती है। ढेंचा के अलावा दूसरी जो हरी खाद के लिए उगाई जाने वाली फसल है वो सनई है। और सनई जो है बलुई और दोमट दोनों तरीके की मिट्टी, जहाँ पे जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो, ऐसे खेत में जो है सनई की फसल उगाई जा सकती है। और सनई की जो बुआई होती है वो मई से जुलाई तक जो है वर्षा प्रारंभ होने या सिंचाई करके की जा सकती है। जो है 1 हेक्टेयर खेत में करीब जो है 8 से 9 टन बीज की बुआई की जाती है। और मिश्रित फसल में 3 से 4 टन बीज जो है प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। ये तेज वृद्धि और मूसला जड़ वाली फसल है जो खरपतवार को दबाने में भी समर्थ रखती है। जो है तो अब बीज बुआई के लिए 40 से 50 दिन के बाद इसको खेत में जो है पलट दिया जाता है। और सनई की फसल से करीब जो है 20 से 30 टन हरा पदार्थ और 8.5 से 12.5 टन नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर मिट्टी को हमारे प्राप्त होती है। तीसरी जो हरी खाद के लिए मुख्य रूप से उगाई जाने वाली फसल है वो लोबिया है। लोबिया भी एक दलहनी फसल है। उसको जो है सिंचित क्षेत्रों में आंशिक रूप से हरी खाद के लिए उगाया जाता है। और ये बहुत मुलायम होता है, जिससे अच्छे जल निकास वाली जो बलुई दोमट मिट्टी है उसी में उगाना चाहिए। जल भराव को यह फसल सहन नहीं कर पाती है। और 1 हेक्टेयर में 2.5 से 3.5 टन बीज की जो है बुआई करके 15 से 18 टन जो है हरा पदार्थ या हरी खाद जो है किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम में चौथी फसल जिसको किसान भाई हरी खाद के रूप में उगाते हैं वो ग्वार है। और ये ग्वार जो है ये खरीफ में बोई जाती है। और ये दलहनी फसल है तथा इसलिए इसकी जड़ें जो होती हैं वो मूसलाधार जड़ें होती हैं इसमें जो है। और ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों तथा बलुई भूमि में भी इसको जो है सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। और इसका जो है 2.5 टन बीज प्रति हेक्टेयर बुआई करके 25 से 30 टन जो है हरा पदार्थ जो है इसमें प्राप्त कर सकते हैं। जो है इसके अलावा भी बहुत सारी फसलें हैं, जैसे मोठ है, कुल्थी है, जंगली नील, सेंजी है, खेखारी है, बरसीम भी जो है हरी खाद के लिए उगाई जा सकती है। हरी खाद की फसलों का जो है उत्पादन क्षमता और हरी खाद की विभिन्न फसलों की उत्पादन क्षमता जो है जलवायु और फसल वृद्धि तथा अन्य कृषि क्रियाओं पर निर्भर करती है। लेकिन हरी खाद की फसलें जो उत्पादन क्षमता के हिसाब से अगर देखें तो अलग अलग हरी खाद की जो है उत्पादन क्षमता अलग अलग है। मुख्य रूप से जैसे हम लोग हरी खाद की बात कर रहे हैं तो हरी खाद लगाने से मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ती है, उसकी संरचना में सुधार आता है। और जैसा कि इस समय अभी चल गया है कि हम लोग हमारे किसान भाई बहुत ही इंटेंसिव खेती करते हैं। इंटेंसिव खेती में एक फसल की कटाई हुई, उसके तुरंत बाद दूसरी फसल उस खेत में हम लेने के लिए आ जाते हैं। तो इस दशा में क्या होता है कि हमारे खेत में जो अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं उनका जो स्तर है वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है। तो उस स्तर को और हम लोग जो है न्यूट्रिएंट के रूप में जो खाद देते हैं वो मुख्य रूप से यूरिया हो गया, पोटास हो गया, DAP हो गया
और जिंक हो गया, बोरान हो गया, सल्फर हो गया, या कुछ अन्य खाद मैंगनीज बोरान देते हैं। लेकिन पौधे के या फसल के संपूर्ण वृद्धि और विकास के लिए जो है टोटल जो है 17 तत्वों की ज़रूरत होती है, जो सारा तत्व हमारा किसान भाई पौधे को नहीं दे पाता है। और कुछ तत्व ऐसे हैं जो बहुत ही कम मात्रा में पौधे को ज़रूरत होता है, और उसको चूँकि हम खेत में ऊपर से नहीं डालते हैं, तो धीरे धीरे समय के साथ में उसकी मात्रा कम होती जा रही है। और इंटेंसिव खेती करने से और रासायनिक खादों के ज़्यादा इस्तेमाल करने से जो सूक्ष्म जीव हैं वो भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो हमने जो अभी कुछ फसलों की बात करी, जैसे ढेचा हो गया, सनई हो गया, लोबिया हो गया, ग्वार हो गया, इसके अलावा उड़द और मूंग जो गर्मी के दिनों में जो है अभी इस ऋतु में जो है उड़द और मूंग की भी फसल को खेत में उगा करके जो है, और उसी खेत में हरी अवस्था में जब वो वानस्पतिक ग्रोथ पूरा उनका कंप्लीट हो जाए, वानस्पतिक ग्रोथ कंप्लीट होने के बाद हरी अवस्था में ही उसी खेत में आप पलट दें, किसान भाई पलट दें, और उसको उसी खेत में ही सड़ जाने दें, जिससे कि अच्छी तरीके से हरी खाद जो है उस खेत में उपलब्ध हो जाएगी। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। किसान भाइयों बहनों, उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम को आप ध्यान से सुन रहे होंगे। बहुत सारी बातें हम करेंगे आज मृदा उर्वरता में हरी खाद का महत्व, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर सत्येंद्र सिंह। तो जानकारियों का सिलसिला रखेंगे जारी, लेकिन वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, क्योंकि जानकारियों के साथ हम आपका मनोरंजन भी कराते हैं। तो बिना देर के सुनवाते हैं आपको सुनहरे जमाने के सुनहरे गीत। आप सुन रहे लखनऊ शहर के दिल की धड़कन, मैं हूं आपके साथ प्रतिमा। कार्यक्रम चल रहा है देश की शान हमारा किसान। You are listening to program देश की शान हमारा किसान under the guidance of Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India, sponsored by Indorama India Private Limited and presented by Radio KGM Goonj 89.6 MHz. देश की शान हमारा किसान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आज के विशेष कार्यक्रम देश की शान हमारा किसान में मैं प्रतिमा आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं। बता दें आपको कि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के मार्गदर्शन में इंडोरामा लाया है किसान भाई बहनों के लिए प्रायोजित कार्यक्रम देश की शान हमारा किसान। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा और आज हमारे साथ हैं एग्रीकल्चर एक्सपर्ट डॉक्टर सत्येंद्र सिंह। सर, आज हम बातें कर रहे हैं मृदा उर्वरता में हरी खाद का महत्व। ब्रेक पे जाने से पहले आपने बहुत सारी बातें बताई, हरी खाद क्या है, मृदा उर्वरता में इसका कितना महत्वपूर्ण योगदान है। अब जानना चाहेंगे आपसे कि हरी खाद वाली फसलों की विशेषता क्या होती है। बिल्कुल प्रतिमा, हरी खाद वाली जो फसलें होती हैं उनमें जो है सबसे पहला तो ये होना चाहिए कि पहली विशेषता उसकी ये होनी चाहिए कि हरी खाद के लिए जो उपयुक्त फसल है वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें तना, शाखाएं और पत्तियां उसकी कोमल हों और अधिक हों, ताकि मिट्टी में शीघ्र उनका जो है अपघटन हो सके और अधिक से अधिक जीवांश तथा नाइट्रोजन मिल सके। दूसरी विशेषता उनकी ये होनी चाहिए कि जो फसल है हरी खाद की फसल वो भूजला जड़ वाली होनी चाहिए, जिससे कि वो उसके जड़ जो है गहराई तक जा करके और वो पोषक तत्वों का अवशोषण कर सकें जो है। तीसरी विशेषता उसमें मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए कि जिन फसलों को हम हरी खाद के लिए चुन रहे हैं उसमें रोग और कीट भी कम लगते हों तथा उसमें बीज उत्पादन करने की क्षमता अधिक हो जो है। और चौथी जो है दलहनी फसलों की जड़ों में उपस्थित सहजीवी जीवाणु ग्रंथियों वातावरण में मुक्त नाइट्रोजन को यौगिकीकरण द्वारा पौधे को जो है उपलब्ध ये कराती हैं जो है। पांचवी विशेषता जो है हरी खाद के साथ साथ फसलों को अन्य उपयोग में भी लाया जा सकता हो, इस तरीके की जो है हम हरी खाद का इस्तेमाल में लेते हैं। सर, हरी खाद की जरूरत क्यों पड़ती है, किसान भाई बहनों को बताएं। देखिए, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं हरी खाद के विषय में, हरी खाद अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए किसानों को अधिक मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका परिणाम ये हो रहा है कि भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है। और इसके साथ साथ जो है प्रदूषण, मतलब पर्यावरण भी हमारा प्रदूषित हो रहा है, क्योंकि रासायनिक खादों का उपयोग एक लिमिट तक होना चाहिए। एक लिमिट से ज़्यादा रासायनिक खादों का उपयोग करने से जो है हमारी मृदा का भी स्वास्थ्य खराब हो रहा है। उससे जो उत्पाद आ रहा है उसको अगर हम अपने भोजन के रूप में लेते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है।
और हमारी मृदा के लिए हानिकारक है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और दूसरा एक सस्टेनेबल नहीं है। बहुत ज़्यादा दिनों तक हम ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरकों का इस्तेमाल करके जो है हम पैदावार को नहीं बढ़ा पाएंगे। पैदावार को समुचित विकास के लिए, पैदावार में समुचित विकास के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारी मृदा का स्वास्थ्य अच्छा हो। और हमारी मृदा का स्वास्थ्य अच्छा होने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि हमको हरी खाद अपने खेत में लगानी चाहिए, हरी खाद के फसल लगानी चाहिए, जिससे कि हमारी मृदा का स्वास्थ्य अच्छा हो, उसकी संरचना, उसका सॉयल का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, सॉयल का जो केमिकल प्रॉपर्टी है, और सॉयल का जो है जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, ये तीनों तरीके की जो प्रॉपर्टी है उसमें सुधार होगा, तभी उसमें किसान भाई अच्छी फसल ले पाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो रासायनिक खादों और कीटनाशकों के उपयोग से जो छोटे किसान हैं, जैसे 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की भूमि है, उनको जो है जोत में ज़्यादा लागत लग रही है। तो इसके फलस्वरूप क्या हो रहा है कि कृषि में जो है ऋण का बोझ जो है किसानों पर बढ़ता चला जा रहा है, और खेत की मृदा भी पूरी तरह से कुछ समय के लिए जो है अब ऊसर होने की तरफ जा रही है, क्योंकि एक लिमिट होनी चाहिए आपको रासायनिक खादों का इस्तेमाल। तो हरी खाद पे लौटना बहुत ही ज़रूरी है अच्छी फसल के लिए, फसल की अच्छी पैदावार के लिए, और हमारे मदर अर्थ की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए हरी खाद नितांत आवश्यक है। जी, और कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि ऑर्गेनिक खेती पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए और हरी खाद की तरफ किसान भाई लौटें। फिलहाल किसान भाई, हमें पता है कि आप इंतज़ार कर रहे हैं सुनहरे गीतों का, तो बिना देर के सुनवाते हैं आपको गोल्डन एरा के बहुत ही खूबसूरत से गीत। गीतों के बाद आएंगे और मृदा उर्वरता में हरी खाद का महत्व इस विषय पर चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। You are listening to program देश की शान हमारा किसान under the guidance of Ministry of Chemicals and Fertilizers Government of India, sponsored by Indorama India Private Limited and presented by Radio KGM Goonj 89.6 MHz. देश की शान हमारा किसान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आज के विशेष कार्यक्रम देश की शान हमारा किसान में मैं प्रतिमा आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं। बता दें आपको कि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के मार्गदर्शन में इंडोरामा लाया है किसान भाई बहनों के लिए प्रायोजित कार्यक्रम देश की शान हमारा किसान। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा और आज हमारे साथ हैं एग्रीकल्चर एक्सपर्ट डॉक्टर सत्येंद्र सिंह। ब्रेक पे जाने से पहले तमाम सारी बातें हमने की, हरी खाद की जरूरत क्यों होती है, हरी खाद फसलों के लिए किस तरह से उपयोगी है। अब जानना चाहेंगे कि हरी खाद में उपयोग में आने वाली दलहनी फसलों का मिट्टी से क्या सह संबंध है। बिल्कुल प्रतिमा, देखिए दलहनी फसलों की जो जड़ें हैं वो गहरी तथा मजबूत होने के कारण जो है कम उपजाऊ भूमि में भी अच्छी उगती हैं, जिससे कि मृदा का क्षरण भी कम होता है। दूसरी चीज, दलहनी फसलों में मिट्टी में जैविक पदार्थों की अच्छी मात्रा एकत्रित होती है। तीसरा, राइजोबियम जीवाणु की मौजूदगी में दलहनी फसलों की 60 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिर करने की क्षमता होती है। और चौथी और सबसे खास बात जो है, दलहनी फसलों से मिट्टी की भौतिक एवं रासायनिक गुणों में प्रभावी परिवर्तन होता है, जिससे सूक्ष्मजीवों की क्रियाशीलता एवं आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्धता की भी वृद्धि होती है। तो दलहनी फसल में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसे मैंने अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि दलहनी फसल की जो जड़ें होती हैं उनकी जड़ों में एक बैक्टीरिया पाया जा रहा है, राइजोबियम स्पीसीज का बैक्टीरिया राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम है। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को खींच करके उस रूप में बदल देता है जिस रूप में वो नाइट्रोजन पौधे के लिए उपलब्ध होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, और अगर हम किसी भी खेत में दलहनी फसल हरी खाद के रूप में लगाते हैं तो उस फसल को हमें नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं है, और उस फसल के बाद किसान भाई हमारे जिस फसल को लेते हैं उसमें भी नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर हम हरी खाद के लिए दलहनी फसल का इस्तेमाल करते हैं तो एक तो नाइट्रोजन की उपलब्धता होती है, और दूसरा हरी खाद के जो अन्य फायदे हैं जो जिस पे हम लोगों ने बात किया, अन्य फायदे हैं जिससे कि मिट्टी की संरचना और उसमें जीवाश्म का बढ़ना जो है, और उसमें जो है
अच्छे सूक्ष्म जीवों तत्वों जीवाणुओं का बढ़ना, तो ये सारी चीज़ें भी जो है दलहनी फसल को जब हम हरी खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो ये सारी फायदे जो है हमारी मिट्टी को होता है। जी सर, हरी खाद देने की विधियां कौन कौन सी होती हैं, किसान भाई बहनों को बताएं। देखिए, हरी खाद के लिए 2 विधि का इस्तेमाल हो सकता है। एक तो हरी खाद की जो स्थानिक विधि होती है, तो इस विधि में क्या होता है कि हरी खाद की जो फसल होती है हम उसी खेत में उगाते हैं और उसी खेत में जो है हरी खाद का प्रयोग करने के लिए उसी खेत में जो है हम उसी खेत में पलट देते हैं जो है। तो ये विधि जो है समुचित वर्षा अथवा सुनिश्चित सिंचाई वाले क्षेत्रों में अपनाई जाती है और इस विधि में जो है फल आने के पूर्व वानस्पतिक वृद्धि काल जो 40 से 50 दिनों का होता है उसमें मिट्टी में पलट दिया जाता है उस फसल को जो है। तो मिश्रित रूप से बोई गई हरी खाद का फसल को उपयुक्त समय पर जुताई द्वारा खेत में दबाकर या काटकर उसमें मिला दिया जाता है। तो ये पहली एक विधि हो गई जिसमें कि जिस खेत को हमें हरी खाद देना है उसी खेत में हमने हरी खाद उगाई। जब उसकी पूरी वानस्पतिक अवस्था पूरी हो गई 40 से 50 दिन की अवस्था में हमने उस फसल को उसी खेत में पलटने वाले हल के मदद से जो है पलट दिया और उसके जीवांश उस खेत में ही मिल गए। दूसरी विधि है जो है हरी पत्तियों की हरी खाद जो तैयार की जाती है। तो इस विधि से जो है हरी पत्तियां और कोमल शाखाओं को तोड़कर खेत में जो है फैला दिया जाता है और जुताई करके जो है मृदा में दबा दिया जाता है। तो जो मिट्टी में जहाँ ऐसी मिट्टी है जहाँ थोड़ी नमी मतलब नहीं है या कम वर्षा होती है, ऐसे जगह पे इस विधि का उपयोग किया जाता है और इस तरीके से हरी खाद जो है उस खेत में हम लोग तैयार करते हैं। तो जाना आपने कि हरी खाद किस तरह से तैयार करते हैं। बहुत सारी बातें किसान भाई बहनों हम अभी और भी करेंगे। आज का हमारा विषय है मृदा उर्वरता में हरी खाद का महत्व। लेकिन अभी ले लेते हैं छोटा सा विराम। कहीं मत जाइएगा, आप सुन रहे KGM ये गूंज, कार्यक्रम चल रहा है देश की शान हमारा किसान। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के मार्गदर्शन में इंडोरामा लाया है किसान भाई एवं बहनों के लिए प्रायोजित कार्यक्रम देश की शान हमारा किसान। जी हाँ, जहाँ बात होगी किसानों से जुड़ी हुई, जवाब देंगे कुछ खास विशेषज्ञ। तो सुनना ना भूलें, हर मंगलवार, गुरुवार और रविवार शाम 5 से 6 कार्यक्रम देश की शान हमारा किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। देश की शान हमारा किसान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आज के विशेष कार्यक्रम देश की शान हमारा किसान में मैं प्रतिमा आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं। बता दें आपको कि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के मार्गदर्शन में इंडोरामा लाया है किसान भाई बहनों के लिए प्रायोजित कार्यक्रम देश की शान हमारा किसान। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा और आज हमारे साथ हैं एग्रीकल्चर एक्सपर्ट डॉक्टर सत्येंद्र सिंह। सर, आज का विषय है मृदा उर्वरता में हरी खाद का महत्व और बहुत सारी बातें हमने की ब्रेक पे जाने से पहले। इसकी विधियों के बारे में हमने जाना कि हरी खाद की विशेषताएं क्या होती हैं, इसकी ज़रूरत क्यों होती है, हरी खाद के लिए उगाई जाने वाली फसलें कौन कौन सी होती हैं। अब हम इसके लाभों के बारे में जानना चाहेंगे कि हरी खाद का लाभ क्या क्या होता है, जिससे किसान भाई बहनों की फसल की पैदावार ज़्यादा हो और उन्हें लाभ भी ज़्यादा मिले। बिल्कुल प्रतिमा, जैसे हरी खाद के उपयोग से मृदा में कई पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं जी। दूसरा, हरी खाद खरपतवारों को खत्म करने में भी सहायक होता है। इसके प्रयोग से जो है मृदा जनित रोगों में कमी आती है। मृदा में जीवांश एवं नाइट्रोजन की उपलब्धता विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में 43.1 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर मृदा में बढ़ाई जा सकती है। दलहनी फसलें नाइट्रोजन की जो मात्रा बढ़ाती हैं उनका 1/3 हिस्सा वे अपनी बाढ़वार के लिए भी उपयोग कर लेती हैं। चौथा और पांचवा लाभ है कि मृदा सतह में पोषक तत्वों का जो है संरक्षण होता है। उसके अलावा जो है क्षारीय और लवणीय जो मृदा है उसमें भी सुधार होता है और अम्लीय मृदा में फास्फोरस के स्थिरीकरण करने के लिए भी जो है स्थिरीकरण को कम करने के लिए भी हरी खादों का उपयोग किया जाता है। जी
सर, हरी खाद के लाभों के बारे में हमने जाना। अगर हम हरी खाद के प्रयोग में आने वाली बाधाओं की बात करें तो कौन कौन सी बाधाएं देखने को मिलती हैं और उनका समाधान किस तरह से किया जा सकता है? देखिए, हरी खाद के प्रयोग में किसानों को मुख्यतः जो है 2 समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहला तो फसलों के साथ विभिन्न संसाधनों के लिए जो है प्रतिस्पर्धा, और दूसरा सघन फसलोत्पादन पद्धति में समावेश करने में कठिनाई होती है। तो इन समस्याओं का अगर निराकरण करना है तो उसके लिए गर्मी में कम अवधि वाली फसलें जैसे मूंग हो गया, लोबिया हो गया, इनकी फली की तुड़ाई करने के बाद जो है खेत में जुताई करके इसको मिला सकते हैं। इसके अतिरिक्त खेत की मेड़ों पर नत्रजन स्थिरी कारक पेड़ जैसे कि नीम, सनई या करंजी है, कैलेटोट्रोपिस है या सुबबूल है, ढैंचा, इन सबको जो है इन आदि को लगाकर उनकी पत्तियों और मुलायम टहनियों को खेत में मिलाकर हरी खाद के स्थान पर भी प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपने जाना कि किस तरह से हरी खाद कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे खेतों के लिए। आज का हमारा विषय है मृदा उर्वरता में हरी खाद का महत्व, और विषय पर जानकारी दी डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने। सर, आप यहाँ पर आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाई बहनों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रतिमा। किसान भाइयों बहनों, अगर आपके मन में कोई प्रश्न आते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 8887019138। आप चाहें तो इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में भी मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। नंबर है 180018052444। नंबर फिर से सुन लीजिए, 180018052444। इसके साथ ही आप मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है paras@in.indorama.com। दूसरी मेल आईडी है shaktiman@in.indorama.com। और किसान भाइयों बहनों, हर बार हम पूछते हैं आपसे एपिसोड से जुड़ा हुआ एक प्रश्न, तो जल्दी से नोट कर लीजिए आज का प्रश्न। आज के कार्यक्रम से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि हरी खाद के लिए मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, हरी खाद के लिए मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। हमें बेहद खुशी है कि आप हमारे प्रोग्राम्स को पसंद करते हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं। आज के एपिसोड में पूछे गए सवाल का उत्तर आपको कहां पर देना है, आइए जानते हैं। अभी आप सुन रहे थे हमारा खास कार्यक्रम देश की शान हमारा किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कार्यक्रम में पूछे गए सवाल का जवाब देने के लिए आप हमारा कॉन्टेक्ट नंबर नोट कर लें। नंबर है 8887019138। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 8887019138। आप चाहें तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है fm@kgmcindia.edu।